हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं जेईई एडवांस 2025 के। क्वेश्चन बिलोंग करता है सल्फेज केमिस्ट्री के एडजॉर्प्शन वाले पार्ट को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ फिनोल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑनटू फ्लाई एश ओबेज फ्रेंडलीज आइसोथर्म। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ फ्रेंडलीज आइसोथर्म एट ए गिवन टेम्परेचर from 10 mg per gram and 16 mg per gram aqueous phenol solutions, the concentration of adsorbed phenol are measured to be 4 mg per gram and 10 mg per gram respectively. तो ये जो पैराग्राफ है इसका एसेंस निकलता है कि एक्वस फिनॉल सॉल्यूशन का दो कंसंट्रेशन गिवन है 10 मिलीग्राम पर ग्राम एंड 16 मिलीग्राम पर ग्राम, एंड उनमें से फर्स्ट केस में 4 मिलीग्राम फिनॉल एड्सॉर्ब हो गया है फ्लाई एच पर और सेकंड केस में 10 मिलीग्राम हो गया है। इन दो डेटा की सहायता से एट दिस टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब फिनॉल फ्रॉम 20 मिलीग्राम एक्वस सॉल्यूशन विल बी मीन्स हमें इन डेटा की सहायता से जब सॉल्यूशन 20 मिलीग्राम पर ग्राम का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए फिनोल का तो वहां से कितना एड्सॉर्ब होगा ये डेटा हमें फाइंड आउट करके देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इक्वेशन वी आर अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंडलिज के आइसोथर्म में जो इक्वेशन है दैट इज x/m k p टू द पावर 1/n। हाउएवर कैच ये है इसमें कि ये जो इक्वेशन है ये गैसियस सब्सटेंस के एड्सॉर्प्शन के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन से हो रहा है, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसका दूसरा फॉर्म कन्वर्ट करके ले रहे हैं जिसमें x/m k इंटू सी टू द पावर 1/n यूज किया जाएगा। x/m हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब और c सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन होगी। अब ये जो इक्वेशन है इसको दो बार हम यूज करेंगे। हाउएवर टू सॉल्व प्रॉपर्ली हम इसका लॉग वाला पार्ट यूज करेंगे, तो हमने इसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया। लॉग x/m लॉग k प्लस 1/n लॉग c। फर्स्ट केस में हमारे पास x/m का वैल्यू है 4, तो लॉग 4 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग के अननोन 1/n अननोन लॉग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकंड इक्वेशन। इस टाइम अमाउंट जो एड्सॉर्ब हुआ है वो 10 मिलीग्राम पर ग्राम है, तो लॉग x/m में x/m का वैल्यू 10 लॉग के 1/n log solution concentration 16. Now we are subjecting these two equations 2 minus 1 log 10 minus log 4 लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट है log k से log k माइनस हो गया 1/n आपका कॉमन आ गया ब्रैकेट में log 16 माइनस log 10। ये हम 1/n का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके ला सकते हैं। log 10 is 1 log 4 is 0.6 1/n log 16 log 2 की पावर 4 लिख देंगे तो 4 log 2 मीन्स 4 इंटू 0.3 log 10 अगेन 1। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 1/n का वैल्यू हमारे पास कॉल होकर आ रहा है 0.4 डिवाइड बाई 1.2 माइनस 1.2 1/n विल बी 2। नाउ मूविंग टू द इक्वेशन x/m k c टू द पावर 1/n। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन का जो डेटा हम यूज कर रहे हैं x/m का वैल्यू लेंगे 4 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेंगे 10। इस बार हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंस x/m equals to k c to the power 1/n, therefore amount adsorbed was 4, k is unknown, concentration was 10, 1/n का पावर 2 मतलब वैल्यू 2 है तो ये 2 आ गया। यहाँ से k आ जाएगा 4/100 which is 0.04। Now we know the both variables k and 1/n, इन दोनों को यूज किया जाएगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 20 मिलीग्राम पर ग्राम है, तो उस 20 मिलीग्राम पर ग्राम कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना फिनॉल एड्सॉर्ब हुआ है वी कैन फाइंड आउट। x/m k c to the power 1/n x/m we are finding k is 0.04 concentration is 20 to the power 1/n which has value 2 0.04 20 into 20 दोनों जीरो से पॉइंट कैंसिल आउट करके मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 2 into 2 4 into 4 16 मिलीग्राम पर ग्राम इज द आंसर।